वही वाली करंट अगर हमें पीएचपी के अंदर यूज़ करनी हो तो कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि डेटाबेस को पीएचपी के साथ अगर रिलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो मतलब आपने कनेक्शन बनाना होता है डेटाबेस के साथ। तो पीएचपी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए फंक्शन होता है mysqli_query। जो भी यानी कि आप लोग कॉलम फैच करेंगे वही वाले इंडेक्स बनेंगे रो के अंदर, ठीक है जी। एलियस दे दिया ना यहाँ पे एज, यानी कि कैट नेम लिख दिया, तो वो किसका इंडेक्स बनेगा, कैट नेम का इंडेक्स बनेगा, नेम का। الصبح بدا من طلعته। अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यूवीएन। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि एसक्यूएल कैसे रन करते हैं पीएचपी एडमिन के अंदर। तो आज के लेक्चर से हम देखेंगे जो हमने यानी कि वो करंट वाला अप्लाई की थी एसक्यूएल के अंदर, वही वाली करंट अगर हमें पीएचपी के अंदर यूज़ करनी हो तो कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि डाटाबेस को पीएचपी के साथ अगर रिलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो इसके बारे में लेक्चर है। तो आज हम यानी कि जो करंट का फर्स्ट है सी क्रिएट वाला, तो डाटा को रीड वाला और वाला डाटा को रीड कैसे करते हैं, कि डाटा को डाटाबेस से अगर फैच करना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो आइए उसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही एक 47 वाला फोल्डर बना के रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है एमडीबी के अंदर। तो ये 47 का है, यानी कि डिज़ाइनिंग इसके अंदर सिंपल की हुई है एमडीबी के अंदर, ठीक है। ये एक मैंने वो एनिमेटेड की क्लास लगाई हुई है जिसकी वजह से ये बाउंस इन हो रहा है और सिंपल है, इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मैं आपको कोडिंग भी दिखा देता हूँ इसकी। ये index.php मैंने की हुई है, यानी कि सिंपल वो बूटस्ट्रैप की फाइल्स को ऐड किया हुआ है और ये एमडीबी को ऐड किया हुआ है। बाकी डाटा टेबल की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे नीचे कंटेनर है रो के अंदर, पहले वो जो साइड बार आ रहा है वो कॉल -3 के अंदर आ रहा है और कॉल -9 के अंदर सारा का सारा वो टेबल आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इतना कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा यानी कि डिज़ाइन है। तो ये आप लोग भी बना सकते हो। तो यानी कि जैसे मैं कैटेगरीज पे अगर लेट से यहाँ पे साइड बार है, अभी बाकी पेजेस तो नहीं बने हुए हमारे, जस्ट कैटेगरीज डॉट पी का पेज है, तो वो इंडेक्स वाले पेज पे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने लेट से यहाँ पे एक आईडी डेट नेम डिस्क्रिप्शन है, यानी कि हमने डाटा बेस से अगर डाटा फैच करना हो तो ये हमारे पास कैटेगरीज का टेबल भी है। ई कॉमर्स यूट्यूब उसकी डाटाबेस का नेम है, कैटेगरीज का टेबल है। तो इधर से अगर मैंने आईडी एडिड ऑन और नेम और डिस्क्रिप्शन गेट करनी हो, तो अगर डाटाबेस में गेट करनी हो तो स्लैश टैरिक फ्रॉम कैटेगरीज करते थे। तो इसी क्यूरी को अगर पीएचपी के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो वो हमने देखना है। तो इसका यानी कि सबसे पहले जो डाटा पीएचपी के अंदर होता है ना, जो सबसे पहला काम होता है वो आपने कनेक्शन बनाना होता है डाटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बनाने के लिए पीएचपी का कोड डालेंगे, ऑब्वियसली ये पीएचपी कोड है। तो मैं एक $कॉन का वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या लिखना पड़ता है, एक फंक्शन है mysqli का ना। तो सारे जितने भी अब ये चलेंगे ना डाटाबेस के, वो सारे की सारी एक्सटेंशन कौन सी है, mysqli, ठीक है जी। तो पहला अगर डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना है आप लोगों ने, mysql कनेक्ट, ठीक है, mysqli_connect। अच्छा, mysqli_connect के अंदर आप 4 पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो यानी कि आप लोगों का होस्ट का नेम आ गया। लेट से होस्ट नेम हमारा क्या है जी, लोकल होस्ट है जी। अच्छा, सेकंड आपका क्या हो गया, यूजर नेम हमारा क्या है, रूट है। आप लोगों का जैसे वो यूजर नेम होगा आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। पासवर्ड एम्प्टी है और डाटाबेस का नेम क्या है जी, लेट से मेरे पास डाटाबेस का नाम था जी ई कॉमर्स यूट्यूब, ठीक है। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ई कॉमर्स यूट्यूब, यानी कि ये डाटाबेस का नेम डाल दिया, ठीक है। तो ये कनेक्शन के अंदर यानी कि डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और साथ में एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ और डाई, ठीक है। या तो ये वाला ब्लॉक चले, यानी कि ये mysql_connect वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, सम एरर आ रहा है, वो माइट बी और यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है या कुछ भी यानी गलत है, तो फिर डाई हो जाए। और डाई के अंदर कहता जाए, यानी कि डाई करते हुए यानी कि मरते मरते क्या कहता जाए, ये कांट कनेक्ट विद डाटाबेस, ठीक है जी। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ये वाली फाइल। तो ये सिंपल एग्जीक्यूट हो गया, डाई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं जान के यानी कि यूजर नेम जो है ना वो गलत कर देता हूँ, ठीक है। लेट से root12 कर दिया है, तो यहाँ पे वो आगे एक स्क्रिप्ट चलेगी नहीं चलेगी, वो डाई हो जाएगी वहाँ पे। और डाई वो आखिर पे मैसेज क्या कर दिया, कांट कनेक्ट विद डाटाबेस, ठीक है जी। तो ये डाई का था। अच्छा, इसके बाद हम यानी कि लेट से जब भी पीएचपी के अंदर क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना होता है, पीएचपी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए फंक्शन होता है mysqli_query, ठीक है जी। लेट से मैंने एक क्यूरी का वेरिएबल बना लिया, क्यूरी इज इक्वल टू mysqli_query, ठीक है जी। ये फंक्शन हो गया जी। फंक्शन के अंदर इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट यानी कि जो आप लोगों का डाटाबेस का कनेक्शन है उसका पैरामीटर सेंड करेंगे और सेकंड आप लोगों ने क्यूरी सेंड करनी है। लेट से मैं यहाँ पे $कनेक्शन और कनेक्शन के बाद आप लोगों ने क्या डाल दिया, स्लैश टैरिक फ्रॉम, यानी कि 2 क्यूरी का नाम था। ये आप लोगों ने सारी क्यूरीज हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि कैसे एक्सक्यूट करते हैं। स्लैश टैरिक फ्रॉम यानी कि जो भी आप लोगों का टेबल का नेम था, ई कॉमर्स यूट्यूब के अंदर कैटेगरीज वाला टेबल पड़ा हुआ है तो वो आ जाएगा, ठीक है जी। लेट से मैं ये इधर ई कॉमर्स यूट्यूब के अंदर कैटेगरीज वाला डाटा फैच करना है तो कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी।
और इससे मैं यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं करता ना, तो ये सिंपल रन हो जाएगी, यानी कि कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं जान के पीएचपी की जो एसक्यूएल की क्यूरी है ना, तो वो यहाँ पे एरर आ जाता है। लेट्स से कैटेगरीज 1 का टेबल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो कैटेगरीज 1 अगर यानी कि यहाँ से मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज 1 करता तो क्या आना था, एरर आ जाना था कि वो भाई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे कैटेगरीज 1 वाला मैंने टेबल को एग्जीक्यूट किया ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एरर आ रहा है, क्या आ रहा है जी, ई कॉमर्स यूट्यूब डॉट कैटेगरीज 1 डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो वाला टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यानी कि इसे एग्जीक्यूट किया तो ये एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा। एसक्यूएल एक अलग लैंग्वेज थी, पीएचपी के अलग लैंग्वेज थी, पीएचपी ने अपने एरर डिस्प्ले करने थे, एसक्यूएल ने अपने करने थे। तो अब हमने माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन तो यूज कर लिया, लेकिन एरर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो एरर डिस्प्ले करने के लिए इसके में भी वही करना पड़ेगा, और डाई, यानी कि ये वाला फंक्शन रन हो जाए, यानी कि और डाई हो जाए, जब मर जाए, यहाँ पे एंड हो जाए इसका। और यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर आप लोगों ने फंक्शन लिखना होता है एरर, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि वो जो भी एरर होता है ना क्यूरी के अंदर, वो हमें बता देता है। पीएचपी के एरर लिखने के लिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन एसक्यूएल के एरर लिखने के लिए ये आपको लाजमी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ओ डाई MySQLi अंडरस्कोर एरर, जो भी एसक्यूएल का एरर है वो हमें बता दे, ठीक है जी। तो जैसे मैं क्यूरी का एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, डाई हो जाएगी, और बता रहा है ये वाला भाई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो इस टेबल को हम यहाँ पे एग्जिस्ट करने देते हैं जी, क्या टेबल भाई ये वाला एग्जिस्ट करता है, तो अब ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी जी। अच्छा, ये वाला डाटा शो कहाँ पे करना है, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसके अंदर एक यानी कि 2 एक्स्ट्रा टैग्स हैं, टी हेड के अंदर यानी कि टी हेड वाला डाटा आ जाता है, टी बॉडी के अंदर टी बॉडी वाला डाटा आ जाता है, ठीक है। तो टी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली टी आर शोर करनी है जितनी भी डाटाबेस के अंदर पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, वही क्यूरी के अंदर सारा कुछ स्टोर है ना, और यहाँ पे मैंने क्यूरी के अंदर सारा कुछ स्टोर किया हुआ है, तो मैं इस क्यूरी को नीचे लिख लेता हूँ, सिर्फ कनेक्शन को ऊपर बना लेता हूँ। तो पीएचपी का सारी बात है, कोड है, तो फिर पीएचपी का टैग डालना पड़ेगा। ठीक है, पीएचपी का टैग डाला, ये पीएचपी क्यूरी लिखी, ठीक है, क्यूरी के अंदर वो सारा डाटा स्टोर हो गया। तो अब यानी कि हमने कहा था कि जो अरेज होती है इन पे हम क्या लगा सकते हैं, फॉरिच का लूप, तो मैंने क्यूरी के ऊपर क्या डाल दिया, फॉरिच का लूप एज $रो, ठीक है, एज $रो कर दिया। और यहाँ पे मैं एको क्या करता हूँ, टी आर, यानी कि फर्स्ट टी आर है, और टी आर को साथ क्लोज भी कर दिया। मैंने कहा था इसके 2 वेज होते हैं, अगर पीएचपी के अंदर आप लोगों ने HTML लिखना हो तो क्या करते हैं, टी एको करना पड़ता है, अदरवाइज आपको पीएचपी का टैग क्लोज करना पड़ेगा और देन फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। और दूसरा मैं टीडी के इसके अंदर डाटा डालता जाता हूँ, टीडी, ठीक है जी, और यहाँ पे भी क्लोज भी कर दिया इसे। और टीडी के अंदर जारी बात है ये डाटा डालना है आईडी का, तो यहाँ पे $रो आईडी करना पड़ेगा, $रो के अंदर जो इंडेक्स है आईडी का वो हमें डालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आईडी आ जाएगी, और इसके अंदर साथ क्या क्या डालना पड़ेगा, आईडी, डेट है, डेट नहीं है, उसका नाम है एडिडॉन, ठीक है जी, ये एडिडॉन नाम है इसका। मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, ये आपको दिखा भी देता हूँ, ब्राउज दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ये एडिडॉन नेम और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एडिडॉन डाल दिया एक तो, और एक नेम डाल दिया, और एक डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है जी। तो ये सारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे, फैच हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, और एक और भी यानी कि वो एक्शन वाला है, तो एक्शन के अंदर अभी हम कुछ करते नहीं है, तो बटन बना के रख लेते हैं एडिट और डिलीट का, ठीक है जी। तो मैंने जस्ट एक एंकर बनाया है, हैरिफ अभी फॉर नाउ हैश डाल रहा हूँ इसके अंदर, बाई डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट्स, ठीक है जी। क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम भी बटन माइनस, यानी कि क्या दे देते हैं ऐसे, बटन माइनस इन्फो, ठीक है जी। और इसका मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एंकर क्लोज, और यहाँ पे इसके क्या कर देता हूँ, एडिट, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों ने एक डिलीट वाला भी बना लेते हैं, अभी डिलीट वाला यानी कि इसी टीडी के अंदर बेटियन माइनस डेंजर, ठीक है, और यहाँ पे डिलीट। तो ये अभी जस्ट 2 बटन बना लें, इसका हम यूज़ बाद में देखेंगे। अच्छा, अब यानी कि जैसे ही यानी कि मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये यानी कि जितने भी स्टैटिक के अंदर कॉलम्स होते हैं ना, वो रो के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे था आईडी, एडिड और नेम और डिस्क्रिप्शन, तो ये सारे किसके अंदर आ चुके होंगे, रो के इंडेक्स बन चुके होंगे, आईडी, एडिड और नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो अब यानी कि लेट से मैं यहाँ से जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ इस स्क्रिप्ट को, तो वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, देखा, वो यानी कि 2 3 कैटेगरी आ गया, डेट आ गया, डिस्क्रिप्शन। लेट से मैं यहाँ पे ना कैट 4 की डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग यानी कि डाटाबेस से डाटा फैच कर सकते हैं, किसके अंदर, पीएचपी के अंदर। आप यानी कि वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया उस्मान, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। अभी एडिट और डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है जी, हम लेटर ऑन देखेंगे।
अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा। स्टैटिक में ना मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आईडी कॉमा नेम यानी कि 2 कॉलम्स फैच करता हूँ। तो जितने कॉलम्स फैच करेंगे ना सिर्फ रो के, तो वही इंडेक्स बनेंगे। तो नेम और डिस्क्रिप्शन पे क्या आ जाएगा, एडेड ऑन, और डिस्क्रिप्शन पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि भाई ये अनडिफाइंड इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया, देख रहे हैं वो एरर आ गया है। वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स एडेड ऑन। अभी के वो टेबल के अंदर तो पड़े हुए हैं, लेकिन हम फैच कितने कर रहे हैं कॉलम, जस्ट 2 कॉलम फैच कर रहे हैं, आईडी और नेम। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने लाजमा ख्याल करना है, जो भी यानी कि आप लोग कॉलम्स फैच करेंगे वही वाले इंडेक्स बनेंगे रो के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर लेट से मैंने एलियस दे दिया ना यहाँ पे एज यानी कि कैट नेम लिख दिया, तो वो किसका इंडेक्स बनेगा, कैट नेम का इंडेक्स बनेगा, नेम का इंडेक्स नहीं बनेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं दूसरे कॉलम भी ऐड करता हूँ, एडिड ऑन कॉमा, और ये डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपका आ रहा होगा कि भाई नेम का इंडेक्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। अभी के नेम का कॉलम तो पड़ा हुआ है, लेकिन नेम का इंडेक्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमने ऐसे एलियस दे दिया है। उसका एलियस का क्या नाम रख दिया, कैट अंडरस्कोर नेम ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हमें ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करनी है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम। तो यहाँ पे अनडिफाइंड इंडेक्स नेम की जगह पे क्या करना पड़ेगा, कैट नेम, क्योंकि हमने अब इसका एलियस रख दिया है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कि रो के अंदर कैसे इंडेक्स बनते हैं। इसे रिफ्रेश किया तो ये डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यानी कि जितने भी टेबल्स हैं आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाए हुए हैं, उस हिसाब के साथ का क्या बनाएगा, साइड पे फाइल्स बना लीजिएगा, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, उन सबसे डाटा फैच करके यहाँ पे शो कर दीजिएगा। ठीक है जी। यानी कि उनके टेबल के नेम ऊपर कॉलम्स आपको लिखने पड़ेंगे। जो अंदर वाला डाटा है, टीयर्स वाला यानी कि टी बॉडी वाला डाटा, वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से आप लोगों ने सारा लूप लगाना है, यानी कि जो भी टेबल है डाटा फैच करके उसके ऊपर लगाएगा, और उसके अंदर एलियस भी डालिएगा कि आप लोगों का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।